नमस्कार, मैं पुनीत काशीवाला मिश्रा और आप देख रहे हैं द मानस वॉइस पर विचारों का रंग। साथियों, आज जब दुनिया न्यूज़ चैनलों पर युद्ध की खबरों से गूंज रही है, यूएसए, इजराइल और ईरान के बीच तैनात तनाव ने मध्य पूर्व को एक बार फिर अस्थिरता में धकेल दिया है और दुबई जैसी चमचमाती नगरी भी खतरों से जूझ रही है। दुबई की फोटोज और वीडियोज जहां चारों तरफ मिसाइलों, धुएं और एयर स्पेस का ताला लगना दिखाई दे रहा है, वहीं वहां फंसे भारतीयों के परिवार आज घर पर अपने कांप रहे हैं। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल है यह है कि भारत जैसे देश के हर परिवार को इस स्थिति से क्या सीखना चाहिए। साथियों, दुबई कभी सेफ और ग्लोबल हब कहलाने वाला शहर आज संघर्ष में अपनी छवि को चुनौती का सामना करता देख रहा है। मिसाइलें, हवाई अड्डों पर धमाके और स्पेस बंद होना इसका सबूत है, पुख्ता सबूत है। हमारे लिए पहली प्राथमिकता हमेशा परिवार की सुरक्षा और देश की सुरक्षा होनी चाहिए। यह सिर्फ दूरी नहीं, रणनीति है। दुनिया भर के विशेषज्ञ बता रहे हैं कि मानव सुरक्षा, विवेकपूर्ण निर्णय और शांत दिमाग ही बचाव का असली हथियार है। यह समय घबराने का नहीं, सूचना लेने, सतर्क रहने और विवेक से कदम उठाने का है। भारत ने सभी देशों में फौज और कालांसुर सेवाओं को चौकस रखा है। यह दिमाग से काम करने की सीख देती है। जब विश्व भर में युद्ध, तनाव और अव्यवस्था का खतरा बढ़ रहा है, तब भारत की स्थिति, सुरक्षा और मजबूत रक्षा नीति उसे दुनिया की सबसे सुरक्षित देश बनाती है। हमारे जवान दिन रात हमारी सीमाओं पर खड़े हैं। हमारी प्रशासनिक मशीन क्राइसिस में विश्वसनीय निर्णय लेती है। हमारी सामाजिक एकता हमारे परिवारों को उभारती है। यही भारत से हर परिवार को सीखना चाहिए। आत्मनिर्भर सुरक्षा, चाहे घर हो या राष्ट्र, वैश्विक अशांति में भी धैर्य और संयम, सूचना और भरोसे के साथ संवेदनशीलता, एकजुट परिवार, मजबूत राष्ट्र। साथियों, अभी तक अगर आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दुनिया जब युद्ध के करारे के बीच खड़ी हो, दुबई की चमक भी अस्थिर हो, तो हमें याद रखना चाहिए कि हमारा घर, हमारा भारत है, आज भी सुरक्षित है, मजबूत इरादों वाला देश है। हमें डर नहीं, बल्कि सीख, संयम और दृढ़ता लेनी चाहिए। यह समय डर का नहीं, यह समय जानने का है, सबक लेने का है और एक राष्ट्र, एक परिवार के रूप में खड़े रहने का है। क्योंकि जब दुनिया बेचैन हो, भारत शांत हो, सुरक्षित और भविष्य की दिशा में अग्रसर रहेगा। साथियों, दुबई की पहचान क्या थी? लग्जरी, ऊंची इमारतें, टैक्स फ्री जीवन, दुनिया भर में भारतीयों का सपना। लेकिन संकट ने दिखा दिया कि भौगोलिक स्थिति और वैश्विक राजनीति एक शहर की किस्मत को पल भर में बदल सकते हैं। सीख क्या मिली है? भारत के परिवारों को यह समझना होगा कि विदेश में कमाई अच्छी हो सकती है, जीवन आधुनिक हो सकता है, लेकिन स्थिरता हमेशा आपके राष्ट्र में होती है। घर सिर्फ मकान नहीं होता, घर वह भूमि होती है जहां संकट में आपका राष्ट्र आपके साथ खड़ा होता है। साथियों, जब मध्य पूर्व में तनाव बढ़ रहा था, तब भारत ने घबराहट नहीं दिखाई। रणनीतिक बैठकों में हालात की समीक्षा हुई, भारतीयों की सुरक्षा प्राथमिकता बनी। भारत की नीति स्पष्ट रही, संतुलन, कूटनीति, नागरिकों की सुरक्षा, यही परिपक्व राष्ट्र की पहचान है। साथियों, कल्पना कीजिए अगर सच में वैश्विक युद्ध छिड़ता है तो सबसे पहले क्या प्रभावित होगा? तेल आपूर्ति, वैश्विक व्यापार, विदेशों में काम कर रहे प्रवासी, मुद्रा बाजार, खाद्यान्न आपूर्ति और सबसे ज्यादा चिंता किसकी होगी? परिवारों की। भारत के करोड़ों परिवारों के बेटे बेटियां खाड़ी देश में काम करते हैं।
दुबई, अबू धाबी, कतर, सऊदीया, उनकी कमाई से यहाँ इंडिया में उनके घर चलते हैं। लेकिन संकट ने एक प्रश्न खड़ा कर दिया है। जो वर्तमान संकट है उसने एक प्रश्न खड़ा कर दिया है, क्या हमने आत्मनिर्भरता को पर्याप्त महत्व दिया है? क्योंकि भारत की स्थिति 3 स्तंभों पर टिकी है: मजबूत सेना, संतुलित विदेश नीति, आंतरिक स्थिरता। मजबूत सेना का तात्पर्य है सीमाओं पर काफी सतर्कता है। संतुलित विदेश नीति का मतलब है भारत हर देश से संबंध रखता है लेकिन किसी का मोहरा नहीं बनता। आंतरिक स्थिरता का मतलब है भारत के भीतर व्यापक युद्ध जैसी स्थिति नहीं है। लोकतांत्रिक ढांचा बहुत मजबूत है भारत का। जब दुनिया ध्रुवीकरण में बट रही है, भारत रणनीतिक स्वायत्तता के रास्ते पर है। आर्थिक आत्मनिर्भरताएं हम सभी को बढ़ानी चाहिए। भारतीय परिवारों को केवल विदेशी आप आय पर निर्भरता को कम करना चाहिए। देश के भीतर ही अवसर तलाशने चाहिए। आपातकालीन हमें तैयारी रखनी चाहिए, जैसे पासपोर्ट दस्तावेज सुरक्षित होना चाहिए, परिवार संपर्क व्यवस्था सुरक्षित होनी चाहिए, वित्तीय बैकअप होना चाहिए। राष्ट्र की मजबूती को कैसे समझें? सेना और सुरक्षा बलों का सम्मान करिए। संकट में अफवाहों से बचिए। कल्पना कीजिए साथियों कि दुबई में काम कर रहा एक भारतीय युवक अपने घर फोन करता है, माँ, यहाँ की स्थिति थोड़ी तनावपूर्ण है लेकिन आप चिंता मत करना। उधर भारत में माँ मंदिर में दीप जलाती है और कहती है, भगवान मेरे बेटे को सुरक्षित रखना और मेरे देश को भी। यही है भारत की आत्मा। दुनिया में कोई भी देश पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है, लेकिन भारत आज संतुलित शक्ति के रूप में उभर रहा है। दुबई से हमें घबराहट नहीं, सीख लेनी चाहिए। स्थिरता की कीमत, राष्ट्र की अहमियत, परिवार की सुरक्षा और आत्मनिर्भर भारत का महत्व। जब विश्व डगमगाता है तब भारत संभल कर चलता है। युद्ध की आहट सुनाई देती है तब भारत शांति की नीति पर दृढ़ रहता है। और जब परिवार डरते हैं तब राष्ट्र उन्हें सुरक्षा का भरोसा देता है। आज जरूरत है डर फैलाने की नहीं, दृढ़ता जगाने की, क्योंकि भारत केवल एक देश नहीं, एक सुरक्षित भावना है, एक विचार है। मिलते हैं साथियों अगले राष्ट्रवादी वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए। जय हिंद, जय राष्ट्र, जय भारत।